Welcome to the class of Business Studies. This is Unit 12. My dear students, today's topic is not just only important from your examination point of view, it is also a very important topic that will going to help you certainly in your daily life. Okay, you all are somewhere consumer. We consume things and we go to market and we buy the products and services. We are online consumers, we are e-consumers also. So we should know and aware about our rights. Rights of consumer is the topic for today's session, and this is going to be very important. इस पूरे सेशन को जानने के बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में एक कंज्यूमर के पास we the people have the rights as a consumer, और उन राइट्स को हम कब एक्सरसाइज कर सकते हैं. वो राइट्स हमसे कोई छीन नहीं सकता, ये आपका हक है और उस राइट को आप पूरा एक्शन में लेकर आ सकते हो. राइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दीज राइट्स. The very first is right to safety. Very first right जो कि consumers को हमारे लीगल प्रोविजंस ने जो दिया है, इट्स राइट टू सेफ्टी. हर कंज्यूमर का हक है कि वो अपने लिए सेफ्टी ले सकें. सो इट इज़ द राइट ऑफ द कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट आर हजार्डस टू डैश और लाइफ. जो उनकी हेल्थ और लाइफ के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी है जिससे उनको नुकसान पहुंचने वाला है, या उनको लगता है कि इससे मुझे नुकसान हो सकता है मेरी बॉडी को, मेरी हेल्थ को, मेरी लाइफ को, देन दे कैन सर्टेनली मूव दैट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम देम. कोई उन पर उस प्रोडक्ट को थोप नहीं सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सीरियस एक्सीडेंट्स कैन बी कॉज ड्यू टू डिफेक्ट्स इन व्हीकल. तो अगर किसी व्हीकल के परचेज करने के बाद उससे कुछ ऐसा एक्सीडेंट आपका हो जाता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ही कोई डिफेक्ट था, तो आप अपने राइट टू सेफ्टी को क्लेम कर सकते हो. बिकॉज वाई? नो वन डिजर्व्स टू गेट हार्म्ड एट द हैंड्स ऑफ दोज पीपल हु वांट ओनली मोर प्रॉफिट्स. ठीक है, अब आप मार्केट में प्रोडक्ट लेते हो ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन और स्वीट्स में अगर मिलावट कर दी जाती है, एडल्ट्रेशन कर दिया जाता है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है? जनरल पब्लिक की हेल्थ पर. राइट, सो इस चीज़ को बचाने के लिए, कंज्यूमर्स के इस हक को बचाने के लिए, देयर आर पीपल हु गेट फॉर इंस्पेक्ट किया जाता है, गुड्स को एग्जामिन किया जाता है, स्वीट्स को एग्जामिन किया जाता है, क्या कहीं ना कहीं जस्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स. The next right is right to information. Information means किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल, कोई भी इंफॉर्मेशन जानने का हक हर कंज्यूमर के पास है, अगर वो इंफॉर्मेशन उनको अफेक्ट कर रही है तो. What this right states that a consumer has the right to be informed about the quantity, quality, purity, प्राइस एंड स्टैंडर्ड ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज. सपोज कीजिए कोई कंज्यूमर मार्केट में कोई गुड्स परचेज करने जाता है, तो उसका पूरा हक है ये जानने का शॉपकीपर से, मैन्युफैक्चरर से, सेलर से कि भैया ये कितनी क्वांटिटी का है, कितने ml का है ना. आप कोई लिक्विड प्रोडक्ट लेने गए हो तो कितने ml की बॉटल है ये, तो शॉपकीपर ये नहीं कह सकता कि नहीं ये मेरे को बताने का हक नहीं है, ये मैं नहीं बताऊंगा. नो, you have the right to give all the relevant information to particular person. क्वांटिटी के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, क्वालिटी के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, राइट, प्योरिटी के बारे में वो आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका प्राइस कितना है, इस गुड्स का स्टैंडर्ड मीन्स हॉल मार्क चेक कर सकता है, ISI मार्क चेक कर सकता है, फूड प्रोडक्ट है तो FPO मार्क चेक कर सकता है. ये सब एक कंज्यूमर का राइट होता है. और ये इंफॉर्मेशन जानने का हक, इट्स द बेसिक एम ऑफ दिस राइट क्या है? इज टू डैश द कंज्यूमर्स, इज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स. इसके पीछे मेन क्या कारण है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एब्यूजिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अगर उनके खिलाफ कुछ भी होती है तो वो जान सकते हैं. प्रोड्यूसर मस्ट सप्लाई ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर. ये प्रोड्यूसर का हक है कि प्रोड्यूसर का ड्यूटी है कि वो कंज्यूमर को सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे, टाइम पर दे.
Next we have the third right is right to choose. Right to choose means if there are many kind of products in front of a consumer, there is a variety in many different kind of products, तो कंज्यूमर का पूरा हक है कि वो अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट को ले सकता है. इफ यू वांट टू बाय अ पेन, कलर्ड पेन ऑफ रेड कलर, यू नो, तो आप कोई शॉपकीपर उसको ब्लू कलर थोप नहीं सकता, ब्लू ही है मेरे पास, ब्लू ही लेके जाओ. नो, ही हैज द कंप्लीट राइट टू गिव द चॉइस. So a consumer has the right to choose the goods and services. वो completely consumer के पास right है कि भैया और दिखाओ. जाते हैं ना आप शॉप पे, कहते हो ना और दिखाओ और दिखाओ, नहीं नहीं हमें वो वाला प्रोडक्ट दिखाओ, नहीं हमें ये नहीं चाहिए वो वाला दिखाओ. इट्स काइंड कि ये सेलर उससे ये नहीं कह सकता नहीं जो मैंने दिखा दिया उसी को लो. नो, यू कैन नॉट से दिस. कंज्यूमर हैज द वेरी राइट टू चूज एनी गुड और सर्विसेज ऑफ देयर इंटरेस्ट और देयर लाइकिंग, है ना. अपनी चॉइस का, अपनी लाइकिंग के हिसाब से वो किसी भी प्रोडक्ट की मांग कर सकते हैं. और कंज्यूमर्स को ये हक क्या है, क्योंकि उनको पता है कि हमें अपनी अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस. बिल्कुल, अगर एक शॉप पे उन्होंने पता किया है कि ये पर्टिकुलर जो भी गुड्स है ये 400 रुपये का है, किसी दूसरी शॉप पे जाते हैं 700 रुपये का मिल रहा है, तो वो वापस से शॉप पे आएंगे कि मुझे ये दीजिए, वो प्राइस को मैच कर सकते हैं. Right, my dear students? After this, we have the fourth consumer right is right to be heard. राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि कंज्यूमर्स को पूरा हक है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उन पर ध्यान दिया जाए. कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी हर्ड एंड एडवोकेट देयर इंटरेस्ट और रिप्रेजेंट देमसेल्व्स. कंज्यूमर्स की आप आवाज़ को दबा नहीं सकते. अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठाएंगे और उनकी आवाज़ को सुनना भी पड़ेगा. If a consumer has been exploited by a business or if he has a complaint, या तो उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या उसको कोई कंप्लेंट है, शिकायत है किसी गुड या सर्विसेज को यूज करने से, देन दे हैव द राइट टू बी हर्ड. उनके आवाज को सुना जाएगा एंड देयर इंटरेस्ट वुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. उनकी हर उस आवाज को सुना जाएगा. राइट, हक में उनके आवाज उठाई जाएगी. After then, the next right given to the consumer is right to seek redressal. Right to seek redressal means अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनके पास ये भी राइट है कि वो अपने लिए, अपने जो भी उनके साथ गलत हुआ है उसके अगेंस्ट कोई कंपनसेशन ले सकें, उसके अगेंस्ट वो कोई ऐसा रास्ता निकाल सके कि उनको उनके साथ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए. इट स्टेट्स दैट कि जो कंज्यूमर है उनके पास पूरा हक है, राइट है टू गेट द कंपनसेशन. कंपनसेशन मीन्स अगर उनके साथ कोई भी ऐसा धोखा हुआ है, गलत चीज़ हुई है, तो उनको कंपनसेट किया जाए. ठीक है, उनके साथ जो गलत हुआ है उसको कहीं ना कहीं उनके उस नुकसान की भरपाई की जाए अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन और एनी अदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो उनके साथ हुई हैं. दिस राइट एम्स टू एट ensuring डैश फॉर द कस्टमर्स, की कस्टमर्स को एक जस्टिस, न्याय दिलवाना इस मेन राइट का काम है. कि भैया उनके साथ अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि एक्चुअल अमाउंट उसकी 1200 थी और उस कस्टमर से 3200 चार्ज किए गए, तो जो ये 2000 एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं इसको वापस उस कस्टमर को दीजिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. ये सेलर का बात है तो उसने हाई प्राइस क्यों चार्ज किया, अगर चार्ज किया है तो वापस से उसको रिफंड करें, इंटरेस्ट के साथ रिफंड करें. इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा. द कंपनसेशन जो होती है वो मनी की फॉर्म में हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिफंड हो जाएगा. रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स कीजिए, उसका अगर उसको कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव दिया गया है या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो उसको नहीं चाहिए था और गलती से दूसरा दिया गया है तो उसको रिप्लेस कीजिए, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो उसको रिपेयर करके दीजिए. तो ये सारे सीक रिड्रेसल मीन्स वट एवर काइंड ऑफ हेल्प ही नीड्स, वट एवर काइंड ऑफ कंपनसेशन ही नीड्स, उसको उसी तरीके से उसके साथ उसकी मदद की जाए. नेक्स्ट राइट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. सारे राइट्स जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इनका यूज
कतई नहीं होगा अगर कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में पता ही नहीं होगा। तो जो ये सिक्स्थ राइट है, आई विल से इट इज द मेन राइट ऑफ ऑल दीज फाइव। यू कैन से इट इज द फादर ऑफ ऑल दीज फाइव। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर्स को हम जितना एजुकेट करेंगे, उनको उनके राइट्स के बारे में जितना बताएंगे, उनको अपने हक के बारे में उतना ही मालूम होगा, राइट और जब कंज्यूमर अवेयर हो जाएंगे तो शॉपकीपर, सेलर, मैन्युफैक्चरर्स भी कहीं ना कहीं गलत करने से डरेंगे। सो इट मीन्स द राइट टू रिसीव नॉलेज एंड स्किल्स टू बिकम एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। ये राइट हमें ये कहता है कि हर कंज्यूमर को एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनाइए। उनके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर उनके साथ कुछ गलत है तो उनको पता होना चाहिए कि वो किस राइट को क्लेम कर सकते हैं। और ये काम कौन करेगा? कंज्यूमर एसोसिएशंस कर सकती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे अब मैं आपको जो ये लेक्चर सुना रही हूँ, दिस इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन के थ्रू उनको दी जाए। आप स्कूल्स में जाते हैं, आपकी क्लासेस में आपको ये अब चैप्टर जैसे इन्वॉल्व है, दिस इज इन योर सिलेबस क्लास 12 के। इट मीन्स आपको पहले से ही तैयार किया जा रहा है कि कंज्यूमर्स के राइट हैं। पॉलिसी मेकर्स, आवर गवर्नमेंट, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि टाइम टू टाइम कंज्यूमर्स के लिए सर्वे कीजिए, कैंप्स लगाइए, ठीक है ना, फेयर्स लगाइए, जिसमें उनको इस चीज़ के बारे में जागरूक किया जाए। तो जागरूकता फैलाने का काम गवर्नमेंट का है। are expected to impart this information and knowledge about all the relevant laws, जो भी कानून कस्टमर्स के लिए है, एंड प्रिवेलिंग जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मार्केट में चल रही है, इनसे पहले ही कस्टमर्स को इसके बारे में बता दिया जाए। So this session is about the rights of the consumer, and I hope you all now know all the rights that you have and when to exercise which right. Okay, I hope you understood this session and enjoyed it. Till then, stay tuned. Have a nice day. Thank you.